नमस्कार साथियों। जिस तरह से जातीय जनगणना करवा करके बिहार सरकार ने केंद्र की सरकार पे जो तमाचा मारा है उसका असर धीरे धीरे अब दिखाई दे रहा है। बिहार सरकार ने जातीय जनगणना करवा करके एक देश को बहुत बड़ा मैसेज दिया है और इस मैसेज का असर भी अब धीरे धीरे सारे राज्यों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब बीजेपी भी अब बहुजनों की बात करना स्टार्ट कर दिया है और वहीं कांग्रेस भी बहुजनों की बात करना स्टार्ट कर दिया है। राहुल गांधी लगातार अपने सभाओं और रैलियों में ओबीसी को लेकर के तमाम जगहों पे चर्चा में दिखे, लेकिन ओबीसी कहीं ना कहीं अब ओबीसी को लेकर के भाजपा सरकार भी अब लगातार चर्चाएं में दिख रही हैं। राज्यों में 5 राज्यों के चुनाव में जो चुनाव जीती है उसमें से तमाम राज्यों में ओबीसी समाज यानी कि ओबीसी एसटी कैटेगरी के ही लोगों को सीएम पद के फेस में देखना चाह रही है। अब वो भी समझ गया है कि अगर वोट लेना है तो कहीं ना कहीं बहुजनों की बात करना पड़ेगा। इसीलिए भाजपा सरकार अब कहीं ना कहीं बहुजनों के ऊपर अपनी दांव खेल रहे हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम के रूप में उन्हें शपथ दिलवाया जाएगा। बीजेपी के तरफ से साफ जाहिर हो गया कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे। वहीं शिवराज सिंह चौहान का भी बात आ जाता है तो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जो बीजेपी का जो मोनोपोली है, बीजेपी का जो प्लानिंग है, वो कहीं ना कहीं शिवराज सिंह ऐसा बात समझ में आ रहा है शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं उसे केंद्र में लाने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए वहां के सीएम मोहन यादव को शपथ दिलाना है। तो लगातार जिस तरह से बीजेपी सरकार तमाम ओबीसी समाजों को वोट को कैडर को मजबूत करने के लिए तमाम राज्यों में वोटिंग पोल को मजबूत करने के लिए तमाम राज्यों में एससी एसटी के कैंडिडेट लाए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं संविधान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कहा जाता है कि संविधान की जो चक्की है वो बहुत देर पिसती है, लेकिन जब पिसती है तो महीन पिसती है। आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो दलित कैटेगरी से आते हैं और उनके हाथ में सत्ता को विपक्ष का एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है। तो कहीं ना कहीं जब से खड़गे साहब आए हैं तब से एक कांग्रेस के भी पार्टी में सामाजिक मूवमेंट को लेकर के जो बहुजन मूवमेंट था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी अब दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो खड़गे को लेकर के जितना मजबूत हुई है वो इसका कोई सराहना नहीं है। जब से कांग्रेस पार्टी में खड़गे साहब आए हैं कहीं ना कहीं दलित वोटर जो कैडर था इसका मजबूत हो चुका है। तो तमाम मंचों से और तमाम जगहों से प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी कहीं ना कहीं एससी एसटी ओबीसी की तो बात तो अब कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बन रहा है कि बात तो कर रहे हैं, सीएम पद तो दिया जा रहा है, पद पे तो बैठाया जा रहा है, लेकिन इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? कंट्रोल बाकायदा आप सब जानते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में, सरकार कहां से चल रही है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं क्या, अगर जैसे राजस्थान में जिस तरह से वहां पे अगर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट को अगर नहीं चुना जाएगा तो कहीं ना कहीं वहां भी सीएम पद को लेकर के लगातार बगावत होगा। और वहीं पे अगर बात कर लिया जाए बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार बहुत बड़ा एक अपना रोल अदा किया है जातीय जनगणना को लेकर के, और जाति जनगणना का ही ये सारा मसला है, जाति जनगणना का ही सारा